Good morning, class 6. This is your sixth chapter, Changes Around Us. In this video, we will discuss about many things. First of all, the ways to bring a changes caused by mixing or stirring. बहुत सारी चीज़ें इसमें जिसमें पढ़नी है, ठीक है। तो आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी हाइलाइट्स देखेंगे, ठीक है। और हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से चेंज होते हैं, हमारे आसपास जितने भी चेंजेस हैं वो किस तरह से होते हैं, ठीक है। चेंजेस भी कई टाइप के होंगे, फिजिकल होगा, केमिकल होगा, या मींस नेचुरल होगा और आर्टिफिशियल होगा। नेचुरल चेंज मींस जो अपने आप से ही हो जाए, आर्टिफिशियल चेंज जो किया जाए, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चेंजेस अराउंड अस हमारे चैप्टर का नेम है और हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे हाईलाइट्स पॉइंट है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। द वे टू ब्रिंग अ चेंज, किस तरह से कोई चेंज आता है। नेक्स्ट है हमारा चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग और स्टिरिंग, किसी चीज़ को मिक्स करने पर और मिक्स करके करने पर मिक्स करने पर क्या होता है, तो जो चेंज आएगा वो, ठीक है। चेंजेस कॉज्ड बाय फोर्स एंड प्रेशर, किसी भी चीज़ पर फोर्स और प्रेशर लगाने पर जो चेंज आएगा वो पढ़ना है हमें। चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग, किसी भी चीज़ को अगर हीट कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए तो क्या चेंज होते हैं। सर्टेन थिंग्स सिंपली गेट हॉट ऑन हीटिंग, हम लोगों को पता है कुछ चीज़ें गर्म करने पर क्या होती हैं, मतलब गर्म हो जाती हैं, हॉट हो जाती हैं। और सर्टेन चीज़ें बिगिन टू बर्न, और कुछ चीज़ें क्या होती है, डायरेक्ट जल जाती हैं ना। जैसे कुछ चीज़ों को हम गर्म करते हैं तो काफ़ी देर तक वो गर्म होती रहेंगी, है ना, क्योंकि उनकी कैपेसिटी होती है जो फ्लेम है उसे क्या करने की, बेयर करने की। लेकिन कुछ सर्टेन थिंग्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट बर्न हो जाते हैं। अगर उन्हें हम लोग ज़रा सा भी हीट करते हैं तो वो जल जाते हैं। नेक्स्ट है सर्टेन थिंग्स गेट हॉट एंड ऑल्सो एक्सपेंड हीटिंग, कुछ सर्टेन थिंग्स ऐसे हैं जिन्हें गर्म करने पर वो क्या होते हैं, फैलते हैं, मीन्स फैलने लगते हैं, वो एक्सपेंड हो जाते हैं साइज़ में। कॉल ऑल चेंजेस बी रिवर्स ऑलवेज, हम लोग सभी चेंज को रिवर्स क्यों कहते हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है द वे टू ब्रिंग अ चेंज, है ना, किस तरह से किसी चेंज को किया जा सकता है। तो हम लोग को यही देखना है, द वे ब्रिंग अ चेंज, ठीक है। देखिए, फ्रॉम द एक्टिविटी यू हैव परफॉर्म्ड यू माइट हैव लर्नड दैट चेंजेस कैन बी कॉज्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि किस तरह से कोई चेंजेस किए जाते हैं। तो चेंजेस देखिए, पहला जो हमारा लिखा हुआ है बाई मिक्सिंग, किसी चीज़ को मिक्स करने पर, और दूसरा है बाई हीटिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ को मिक्स करने पर या हीट करने पर जो चेंज होगा वो भी होगा। बाई अप्लाइंग फोर्स को अप्लाई करने से भी चेंज होता है। बाय मिक्सिंग और हीटिंग, यानी कि किसी चीज़ को मिक्स करके गर्म कर देने पर भी चेंज होता है। तो ये सारे चेंज के क्या है, वे हैं। चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग और स्टिरिंग, सबसे पहला हमारा जो टॉप पॉइंट है वो होगा चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग और स्टिरिंग। किसी चीज़ को मिक्स करें और मिक्स करके स्टिर करें तो उसमें किस तरह के और कौन से चेंजेस होगा वो हमें पढ़ना है। मिक्सिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स टुगेदर कैन ऑल्सो लीड्स टू चेंज, है ना। किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम मिला दें तो मिलाने पर जो चेंज आएगा वो भी हमारा एक तरह का चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर व्हेन मिक्सड विद वाटर डिसअपेयर्स एंड द वाटर टेस्ट स्वीट। अगर हम क्या करें, वाटर में शुगर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी शुगर है वो डिसअपेयर हो जाती है ना, ख़त्म हो जाती है, और जो वाटर है वो कैसा हो जाता है, टेस्ट में स्वीट हो जाता है ना। तो एक तरह का चेंज है ना। देन नो सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ शुगर आर सीन देयर, तो फिर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारा वाटर है उसमें शुगर के क्रिस्टल नहीं दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो डिसॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। दिस चेंज इज़ कॉल्ड डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन कहते हैं इस तरह की चेंज को। द वाटर कंटेनिंग द डिजॉल्व शुगर इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। अब क्या हुआ, ऐसा वाटर जिसमें जो हमारी शुगर है वो डिज़ोल्व है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे ऐसे वाटर को, ठीक है। A solution gives the properties of the substance dissolved in it, क्या है, a solution gives the properties of the substance dissolved in it। तो जो सॉल्यूशन है वो कैसी प्रॉपर्टी दिखाएगा, ऐसी प्रॉपर्टी दिखाएगा कि जो इसमें चीज़ें डिज़ोल्व हों, ठीक है। जो चीज़ें डिज़ोल्व होंगी उन्हीं की प्रॉपर्टी शो करेगा। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 6.1। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वाटर में शुगर को डिज़ोल्व करना है और डिज़ोल्व करने के बाद किस तरह से सॉल्यूशन बनेगा हमें ये देखना है, ठीक है। तो आप इस एक्टिविटी को पढ़िएगा और इसे घर पर ट्राई करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक जो है हमारा चेंजेस कॉज्ड बाय फोर्स एंड प्रेशर। अगर हम किसी भी चीज़ पर या किसी भी थिंग पर हम कोई फोर्स लगाते हैं या फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो क्या चेंजेस आते हैं, देखिए सिंपल सी बात है। देखिए
स्क्वीज़ टूथपेस्ट, जब हम लोग टूथपेस्ट को स्क्वीज़ करते हैं अपने ब्रश में लेने के लिए, तो क्या है, हम उसमें फोर्स कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं ना, उसे प्रेशराइज कर रहे हैं, तो चेंजमेंट क्या हुआ, जो टूथपेस्ट है कम हो रहा है ना, चेंज हुआ उसमें। तो ये है हमारा एक। दूसरा हमारा है कंप्रेस्ड स्पंज। अगर हम लोग स्पंज को कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम है कम हो जाता है ना, ठीक है। तो ये भी हमारे चेंजेस है फोर्स और प्रेशर के थ्रू। देखिए इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ पावरफुल एक्टिंग ऑन अ फोर्स विच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट, द रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड अ फोर्स। क्या करते हैं, हम किसी भी बॉडी पर कोई एक्शन करते हैं, या पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, ठीक है, या अपनी तरफ खींचते हैं या फिर दूसरी तरफ धकेलते हैं, तो उस पर जो फोर्स लगता है वही हमारा क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ साइज ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सब्सटेंस। जो फोर्स होता है वो क्या करता है, जो हमारी सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, उसकी शेप और साइज़ को चेंज कर देता है। समझ में आई आपको। जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर देगा, शेप और साइज़ को चेंज कर देगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा अ फोर्स कैन व्हेन एन इन्फ्लेटेड बैलून इज प्रेस्ड बिटवीन टू हैंड्स, इट्स शेप्स एंड साइज चेंजेस। क्या करते हैं, जब हम किसी भी फूले हुए गुब्बारे को अपने हाथों से दबाते हैं तो क्या होता है, तो इसका शेप और साइज़ चेंज हो जाता है, ठीक है। व्हेन अ बैग ऑफ व्हीट फ्लोर इज प्रेस्ड, इट शेप्स चेंजेस, इन फैक्ट इट कैन बी गिवन एनी शेप। जब हम क्या करते हैं, व्हीट यानी व्हीट से भरा हुआ कोई भी जो हमारा बैग है उसे हम प्रेस करते हैं, या फिर आटे से भरा हुआ बोरा या फिर बैग हम प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, इसके शेप में चेंजमेंट हो जाता है। व्हेन अ स्प्रिंग इज पुल्ड, शेप्स इन साइज चेंजेस। जब किसी भी स्प्रिंग को हम खींचते हैं, पुल करते हैं, तो भी इसका शेप और साइज़ चेंज हो जाता है। फोम स्पंज कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। देखिए स्पंज फोम और स्पंज को अगर हम क्या करें, कंप्रेस करें, अब फोर्स अप्लाई करके, तो इसका भी शेप चेंज हो जाता है। द शेप ऑफ द टूथपेस्ट ट्यूब चेंजेस ऑन स्क्वीजिंग। जब हम क्या करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं टूथपेस्ट के ट्यूब को, तो वो भी क्या होता है, शेप में चेंज होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को हीट करने पर, गर्म करने पर जो चेंजेस होते हैं वो किस तरह होते हैं। देखिए, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म है। वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इज हीटेड, इट गेट्स अफेक्टेड इन वन और द अदर सम वे इन विच हीट अफेक्टेड एनी ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या करती है, ये इसे जो हीट है वो ऑब्जेक्ट को दो तरीके से अफेक्ट करती है, ठीक है। दो तरीके कौन कौन से हैं, पहला देखिए, पहला जो वे है वो ये है, सर्टेन थिंग्स सिंपली गेट हॉट एंड हीटिंग। जब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर सिर्फ वो गर्म ही होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे व्हेन यू कुक एनी डिश इन अ प्रेशर कुकर, द कुकर एंड इट्स हैंडल गेट हॉट बट देयर शेप रिमेन्स अनचेंज, है ना। जब हम प्रेशर कुकर में कोई भी डिश बनाते हैं, तो जो हमारा कुकर है और उसकी हैंडल है, तो वो सिर्फ गर्म होती है, बट उसका शेप और साइज़ चेंज नहीं होता है ना। कुकर जो है हमारा, उसका शेप जो था वही रहेगा, अनचेंज रहेगा। व्हेन यू पोर हॉट टी इन अ कप, द कप ऑल्सो गेट्स हॉट बट इट शेप्स और साइज डज नॉट चेंज। अगर हम कप में गर्म चाय निकालते हैं तो भी क्या होता है, कप तो गर्म हो जाता है बट इसका शेप और साइज़ सेम रहता है। इज़ इट। नेक्स्ट है हमारा सर्टेन थिंग्स बिगिन टू बर्न ऑन अ हीट। अब हम कुछ ऐसे सब्सटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो क्या करते हैं, गर्म करने पर अपना शेप और साइज़ को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, सर्टेन थिंग्स व्हेन हीटेड गेट हॉट, इफ़ हीटिंग इज़ कंटिन्यूड दे स्टार्ट बर्निंग। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं कि अगर हम उन्हें गर्म करते रहें कंटिन्यू, तो ये क्या करते हैं, जलने लगते हैं, ठीक है। देन क्या होगा, सर्टेन थिंग्स बिगिन टू बर्न ऑन हीटिंग। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जो गर्म करने पर क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, बर्न कर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, ड्राई ग्रास और स्क्रैप ऑफ पेपर बर्न फास्टर दैन अ लॉग ऑफ वुड। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर आप सूखी हुई घास को अगर जलाते हैं, मतलब अगर गर्म करते हैं तो डायरेक्टली जल जाएगी, है ना। लेकिन अगर आप किसी लॉग ऑफ वुड को अगर वो बर्न करेंगे तो पहले क्या होगी, पहले गर्म होगी। अगर एक बड़ा सा लकड़ी का अगर आप पीस लें या फिर लकड़ी का लॉग ले लें, यानी कि लट्ठा वो ले लें, तो उससे क्या हो, पहले वो गर्म होगा, है ना, हीट होगा, उसके बाद वो जलना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर हम सूखी हुई घास लेते हैं तो डायरेक्टली जल जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल है कि सर्टेन थिंग्स बिगिन टू बर्न ऑन हीटिंग, ठीक है। आप एक्टिविटी कर सकते हैं, जलाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्टेन थिंग्स गेट हॉट एंड ऑल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें हीट करने पर क्या होते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। ऑल सब्सटेंस सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेज एक्सपेंड ऑन हीट।
इवन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सभी क्या करते हैं, गर्म करने पर अपने जो शेप है मतलब क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं अपने शेप से। दिस इज़ ऑन हीटिंग देयर इज़ एन इंक्रीज इन दिस साइज़, वो अपने साइज़ में इंक्रीज़ कर जाते हैं। ऑन कूलिंग दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल साइज़, और अगर उनको ठंडा किया जाता है तो वो अपने पुराने साइज़ में आ जाते हैं, ठीक है। देन सो हीटिंग एंड कूलिंग एनी ऑब्जेक्ट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। सो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम गर्म कर रहे हैं या फिर ठंडा कर रहे हैं, यानी हीटिंग और कूलिंग दोनों ही हमारे कैसे रिवर्सिबल है। दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग फाइंड्स मैनी यूजफुल एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री। ये प्रोसेस ऑफ हीटिंग और कूलिंग जो है इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें, इंडस्ट्री में, ठीक है। फॉर इन फिक्सिंग आयरन रिम इन द ब्लॉक कार्ट व्हील, जिस तरह से जो हमारा ब्लॉक का मीन्स जैसे वो होता है कार्ट होता है, कार्ट में हमें क्या होना होता है, व्हील को रिम में चढ़ाना होता है। तो क्या होता है, उसके लिए हम लोगों को पहले रिम को गर्म करना पड़ता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। द आयरन रिम इज़ मेड स्लाइटली स्मॉलर दैन द डायमीटर ऑफ द वुडन व्हील। जब हम लोग ये करते हैं तो उससे क्या होता है, जो आयरन रिम है वो कैसी हो जाती है, साइज़ में कम हो जाती है, छोटी हो जाती है, और वो ईजिली वुडन व्हील पर चढ़ जाती है, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से एग्जाम्पल है इसका ये। कैन ऑल चेंजेस बी रिवर्स्ड ऑलवेज, क्या कह रहे हैं, क्या सभी चेंज रिवर्स होते हैं। तो चेंजेस में बी क्लासीफाइड इन मैनी डिफरेंट वेज, हम लोग चेंजेस को बहुत सारे वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। इन द सेक्शन वी वुड डिस्कस इफ़ ऑल द चेंजेस आर रिवर्सिबल। इस सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है कि सभी चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं क्या। तो दिस मीन्स आर देयर चेंजेस कैन बी क्लासीफाइड एज इरिवर्सिबल। तो कुछ चेंजेस इरिवर्सिबल भी होते हैं, यानी सभी चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं। इनमें से कुछ चेंज ऐसे होंगे जिनसे हमें वापस चीज़ें मिल सकती होंगी, कुछ चेंज ऐसे होंगे जिनसे चीज़ें हमें वापस नहीं मिलती होंगी, ठीक है। तो यही हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल है, ठीक है। इसके आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।